देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसर साहब, भाईजान क्या हाल है? आप सुनाइए। इस तरह के बंदे सारी अखबार पढ़ के बाद चुके हुए तो पिछले साल दी कल मेरे नाल गए ने ते एक जगह देगा पईयां सन, उत्थे धमाल पाउण लग पे। अच्छा जी। फिर बंदा आया, उन्हें कहा भाई जाओ खैर नाल असीं धोणियां। कसम दी शादी दी फिल्म देख के तो मैनू कह रहे ने ये तामल फिल्म दी कापी है। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। अभी अभी फ्रेश एमपी बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मियां ताहिर जमील। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर सालिका शेख। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है सालका जी आप तशरीफ लाई हैं। माशाल्लाह जितनी आप प्यारी हैं ना, इससे भी प्यारा शेर लिख कर लाया हूँ मैं मियां तार साहब के लिए। जिंदगी आजकल कुछ ऐसी उदास रहती है जैसे समंदर के दिल में प्यास रहती है, जाने क्यों वही लोग हो जाते हैं दूर, हर पल जिनसे मिलने की आस रहती है। हाय हाय। वो बाजारे अदावत में भी खोटा निकला, वाह। वो बाजारे अदावत में भी खोटा निकला, मेरा दुश्मन मेरी सोच से भी छोटा निकला। जी मियां ताहिर जमील साहब, सर क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। देख लो साढ़े प्रोग्राम चान ली थानू जितना पिया। सर इलेक्शन जीत गए आप और पंजाब असेंबली दोबारा एक बार। जी अल्लाह का शुक्र है। और तीसरी दफा या चौथी दफा? चौथी दफा। चौथी दफा पंजाब असेंबली के अंदर। सुना है बीच में जब आप नहीं थे तो पंजाब असेंबली की दीवारों से आवाजें आती थी, कहाँ हो ताहिर, कहाँ हो ताहिर। नहीं, आवाम प्यार करती थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो पिछला इलेक्शन गया है उसमें काफ़ी इंजीनियरिंग हुई थी, जिसकी वजह से आप खुद ही मान रहे हैं? प्रॉब्लम आ गया था। उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो 16 महीने की हमारी हुकूमत थी वो बड़ी मुश्किल हुकूमत थी और उसमें हमने बड़ा पे किया है। सियासी तौर पर हमें जो नुकसान उस हुकूमत में हुआ और उसका खमियाजा फिर हमने इलेक्शनों में भुगता, क्योंकि महंगाई का जो बम आवाम पर गिरा था वो लोगों ने फिर गुस्सा जो था वो अपने वोट के जरिए फिर आप पे निकाला। वैसे तो फैसलाबाद के अंदर बहुत से ये वाले गुस्से देखने में आए थे। आपके अलावा आबिद शेर अली हो गए, राना सनाउल्लाह हो गए, ये बड़े बड़े नाम थे जो कि हमने देखा कि couldn't win at that time। बिल्कुल ऐसा ही है। फैसलाबाद जो था उसमें से सिर्फ 4 लोग जीत सके थे, बकाया जो लोग थे वो हालात की जो 4 जिते सी वो भी लोगों ने बोल रहे सी वाकई जिते है ना। ये बात कैसर भाई की ठीक है कि जो लोग जीते थे उनको यकीन ही नहीं था, उनको भी नहीं था। वो अपने घरों में लाइटें बंद करके बैठे हुए थे कि हमने कौन सा जीतना है। अच्छा, लेकिन अल्लाह ने उनके नसीब में लिखा था। नहीं, मगर अब तो आप वापस पहुंच गए पंजाब असेंबली के जी अंदर। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो कैसा महसूस हो रहा है? देखें, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अभी भी बहुत काम होने वाला है और आपको पता है कि दुनियादारी में इस मुल्क में बहुत से मसाइल हैं जिनका सामना पाकिस्तानी अवाम को है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर अभी भी दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हल होने वाले हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसकी डायरेक्शन अब ठीक जा रही है। सालिका कैसी लग रही है इनकी बातें? काफी अच्छी लग रही है सुन के, और काफी कुछ पता भी लग रहा है जो नहीं पता था हमें। क्या पता चला आपको? जो सब भी पता है कि मतलब वैसे मैं इतना पॉलिटिक्स में होती नहीं हूँ इन्वॉल्व कुछ भी। वैसे इससे पहले कभी एमपी से मिली हैं आप? नहीं, मैं कभी नहीं मिली। ताहिर साहब पहले हैं? जी जी। ओए होए होए ताहिर भाई, आज जो आप बस इमेज छोड़ेंगे यही होगा फिर। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जैक्टली ऐसा ही। पैर तो पैर ला दे, कुड़ी की सोचेगी एमपी ने पैर ते पैर रखा है।
आपको पता है 4थी दफा एमपीए बने हैं ये, वेरी नाइस माशाल्लाह। और तकरीबन बचपन से एमपीए बन रहे हैं अभी ये। मैं सबसे कम उम्र तरीन एमपीए था जब पहली बार। नाइस। ओए देखिए हमने साथ ही कर दिया, बिल्कुल नए नए जवान हुए थे भी, आईडी कार्ड बना ही था तो उन्होंने धक्का दिया और सीधा असेंबली के अंदर। और सर ये सब तो बने 13 सीटा अगर जिते ने ना तो सब तो ज्यादा लीड तो ये जिते ने। अच्छा जी, कितनी लीड थी सर? मेरी 48,000। 48,000 ਦੀ ਲੀਡ ਓਏ ਕਿਆ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਾਤ, ਹੋਏ। ਬਲਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ 24,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ। अच्छा और मैं मना सच्ची मुच्ची दुखी सी जो हारे सन। अच्छा जी, हाँ जी, ये लेकिन बात आपने 4 और बंदों को मेरे सामने कही। लेकिन वो मैंने पैसे नहीं देके गए, दे के जाएंगे। सालिका पॉलिटिक्स में तो आपने कहा आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्या इंटरेस्ट है फिर, क्या हॉबीज हैं? अच्छा मेरी हॉबीज़ वैसे मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है, आउटिंग करने का। आई एम वेरी फूडी, मैं फूडी बहुत हूँ, तो मुझे न्यू न्यू रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करना, फूड ट्राई करना, ये सब मुझे कैसा फूड आपको पसंद है वैसे? मुझे सब, देसी हो इटालियन हो कुछ भी हो, मैं फूडी हूँ। अंडा करेले कभी आपने खाए हैं? यस यस, मुझे बहुत करेले पसंद है। नहीं, अंडा करेले। अंडा करेले, अंडा करेले नहीं। अंधा नहीं, अंडा। अंडा अंडा करेले। अच्छा तो फूडी हैं आप? जी, मैं। मगर आपको देख के लग तो नहीं रहा कि आप ज्यादा खाती हैं? नहीं, मैं तो बहुत खाती हूँ, इवन मीठा तो मैं बहुत खाती हूँ। मीठा भी बहुत खाती हैं? ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਸਟਰਡ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ। मगर क्या कोई उसके अलावा जिम वगैरह करती है जिससे जी, आप? मैं जिम करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, इसके अलावा मैं स्विमिंग भी करती हूँ। आजकल विंटर्स में थोड़ा क्विट की हुई है, समर्स में ज़्यादा रेगुलर करती हूँ। अच्छा तो यानी कि इस तरह मेंटेन रखती है, वरना तो इतना खाने के बाद तो इंसान फिर वैसे ही। नहीं, वैसे मैं डाइट बिल्कुल नहीं करती। मेरे ट्रेनर्स के साथ यही होती है कि मैं डाइट नहीं कर सकती, आप वर्कआउट जितना करवाएं, बिकॉज ओए होए। 90% आपकी डाइट होती है। बाकी ये तो जीन्स हैं कि इतना ज़्यादा फैट आता नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो फेवरेट कुजीन क्या है? ऑल टाइम फेवरेट अगर मैं कहूँ तो चाइनीज़। चाव पाव चौल खाए आप? शर्म नहीं आती? तुम कॉमेडी करती हो चाइनीज के नाम पे, जालमो कर्जा खा गए होता। भाईजान आपको भी खाने का शौक है? जी बिल्कुल जी, मैं देसी खाना शौक से खाता हूँ। आय है देसी खाना। और क्या ताहिर भाई ऑल टाइम फेवरेट क्या रहा है देसी खाने में? देसी मुर्गी, आलू गोश्त। ओए होए होए, आलू आलू गोश्त। गोश्त मेरा सर वो कह रही है उनका भी फेवरेट है आलू गोश्त। लेकिन करीब करीब हो रहा है काम। एडा करीब काम ना करो, नहीं तो घरों 48,000 की लीड तो हट जाना। यार एक तो ये देखिए ना, साथ ही ये डराने वाले आ जाते हैं। क्यों तुम ऐसा करते हो ताहिर भाई? तो अब इतने पुराने पापी हो चुके हुए शोज में आके कि भाभी ने भी छोड़ दिया है ना। नहीं, अब उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं, अब किसने छोड़ना है, किधर जाना है। छोड़ना और जिंदा छोड़ने में फर्क होता है। तो ये भी उनको पूरा एतमाद है। वो ही ना, वो इतना मैं क्या देख चुकी हुई है कि अब तो उनको पता है कि क्या अभी अच्छा फिर शो में जा रहे हैं, इसलिए वो देखती भी नहीं होंगी मेरे ख्याल से। नहीं, जाहिर है फैमिली है तो फिर तजस्सुस तो होता है। तजस्सुस तो होता है वो। और देसी मुर्गी माशाल्लाह से ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਆਈ ਕੱਚੀ ਤੇ ਇੰਜ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਪਕਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ये देखें आप सालिका के सामने क्या इमेज बना रहे हैं उनका कि वो ऐसे करते हैं? नहीं मेरे भाई है ना, मैं तो 1000 मरतबा जाता हूँ। सालिका पूछे इनसे कि कोई मेहमान नवाजी का कोई ये सही बात नक्शा खींच नहीं, रहे हैं या ऐसी नहीं? बात नहीं है। जो भी मेहमान आता है उसको हम बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से खाने का भी पूछते हैं, खिलाते भी हैं, और ऐसी बात नहीं है। और कैसर भाई जो हैं ये तो वैसे ही हमारी जान है। ये अच्छी जान है और आपकी। ये हमारे पाकिस्तान के बेहतरीन कॉमेडियन हैं और हम इनका बड़ा एहतराम करते हैं, खासकर फैसलाबाद के होने के नाते, क्योंकि फैसलाबाद इन्होंने बहुत काम किया है। मुझे ये बताइए कि वैसे आप कोई फैसलाबाद गई हैं? नहीं, मैं कभी नहीं गई फैसला। ले वो फैसला सर, इनको फैसलाबाद की 4-5 अच्छी अच्छी बातें बताइए। फैसलाबाद एक सनती शहर है एक हो गई। और फैसलाबाद में घूमने फिरने की भी बहुत अच्छी प्लेसेस हैं। फैसलाबाद में अच्छा क्या मिलता है खाने को, जो बेस्ट उसका फेमस हो? आप फैसलाबाद तशरीफ लाएं, आप जो कहेंगे आदर कर देंगे। ओए होए होए होए। फैसलाबाद तशरीफ लाएं, आप जो कहेंगी वो। हमें तो कभी ना ऐसा कहा पिछले 10 साल में आपने। सर देखो आज फैसलाबाद तशरीफ लाए, मैं परसों फोन किया, मैं कहा मैं आना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਰਾ। वेलकम बैक जी रबानिया। सालिका सोशल मीडिया के बगैर जिंदगी सोच सकती हैं या नहीं? मैं सोच सकती हूँ।
मतलब मेरी वो नेचर है कि मैं कभी भी किसी चीज़ से बहुत बोर हो जाऊँ मैं उसको फिर फ़ौरन क्विट कर देती हूँ। कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि मैं सोशल मीडिया क्विट कर दूँ, बट फिर मैं कहती हूँ नहीं। तो आखिरी बार आप किस चीज से या किससे बोर हुई थी? वैसे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि मैं नहीं, किसी किस चीज से किससे हुई थी जो आपने क्विट कर दिया फिर? ऐसा तो अभी तक कुछ भी नहीं है फिर कि आप एवं कह रही हैं कि मैं नहीं, लेकिन ऐसा था कि आपके मूड चेंज होते रहते हैं। कभी मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं सोशल मीडिया क्विट कर देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं। इसीलिए मैं तो कभी अभी तक बहुत क्विट नहीं किया, कभी क्विट नहीं किया? नहीं, बस ये होता है कि मैं इरेगुलर पोस्टिंग करती हूँ, मैं वो इनकंसिस्टेंट हो जाती हूँ, बट मैं क्विट नहीं करती। अच्छा, जैसे आप माशाल्लाह स्टार भी हैं, सोशल मीडिया कमेंट्स आते होंगे कि आप शादी कर लें, ये इस तरह के तो आते होंगे बहुत जी ज़्यादा। आते हैं। तो कभी आपने रिप्लाई किया कि अम्मी अभी से बात कर लो? नहीं मैंने कभी नहीं। तो क्यों नहीं किया? कोई पसंद नहीं आया या नहीं, कोई पसंद नहीं आया, और जो मुझे कमेंट करेगा वो तो फिर किसी को भी जाके कमेंट्स कर देगा। देखिए, शादी तो करनी है ज़िंदगी में, जिससे होगी शादी वो कैसा लड़का होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ उसकी वाइब मैच कर जाए, वाइब कैसे मैच होती है? जहाँ आप सिंक कर जाओ। मतलब आप सिंक कैसे करें? मतलब इस तरह से कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको आप देखते हो, आप कहते हो यार ये बहुत अच्छा है, बट आप जब बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, तो आपको पता लग जाता है कि नहीं यार हमारी इनसे नहीं बन सकती। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको मतलब पहले इंप्रेशन में अच्छे नहीं लग रहे होते, बट जब आप उनसे बात करो, थोड़ी कन्वर्सेशन हो, आप टाइम स्पेंड करो, तो आपको बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं कि आप लोग सिंक कर रहे होते हो, आपकी वाइब मैच कर रही है। तो यही चीज़ मैं चाहती हूँ मेरे लाइफ पार्टनर में भी हो कि हम अच्छे दोस्त भी हों, एक इतनी मतलब कंपैटिबिलिटी हो। लो जी, तुसी तो बाहर हो गए हो। हाँ जी भाईजान, मैं तो बाहर हो गया ना, शुक्र करो तुसी बड़ी मुश्किल अंदर होएगे। लेकिन लड़का, जैसे आप मुझे पहली मर्तबा मिले हैं जी। तो आपको कैसा लगा? आपको कि आप अच्छे हैं? आपकी आवाज में कुछ यकीन नहीं था। यकीन नहीं था? अच्छे हैं। नहीं नहीं, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, आप भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। अच्छा, जैसे आपकी शादी होगी तो प्यारा मेरे जितना होना चाहिए, ताहिर भाई जितना होना चाहिए, वासे भाई जितना होना चाहिए? चलो ये तो फैसला करें। ये कैसा क्वेश्चन है? नहीं। आप मुझे फंसा देंगे। जैसे आपस की बात है, हम तीनों के अलावा 4 ऑप्शनें पीछे ही पड़ी हुई हैं। अगेन वही बात है, लुक्स बाद में मैटर करती हैं। हाँ, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन पहले यही कि तीनों में से किसकी पर्सनालिटी अच्छी? आप सबकी अच्छी है नहीं नहीं, आप देखिए, मुझे तो रिजेक्ट कर देते हैं लोग। हाँ, मेरा कोई इशू नहीं है, मैं गुस्सा भी नहीं करता। नहीं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप लोगों को हंसाते हैं, इससे बढ़कर क्या? ये हसाना आपके ख्याल से इज गुड इनफ? नहीं, नॉट गुड इनफ, मैं वही बात कर रही हूँ। खुल के बताएं ना, आप डिप्लोमेटिक क्यों हो रही है? सियासतदान वो है, डिप्लोमेटिक आप हो रही हैं। नहीं, अगेन वही बात है, मैं यही कहती हूँ हमेशा, कोई आपको अच्छा लग रहा होता है बट वो तो अच्छा आप नहीं। बोलिए कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो अच्छा लग आप रहा हो। बताएं। नहीं, आप सब अच्छे हैं भी, मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ ना। आप देखें, ये सब अच्छे कह के हमारी लड़ाई ना पड़वाएं। आप अच्छे हैं। चलो, अच्छे नहीं, तानू अशद इलाज की जरूरत है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं ताहिर भाई? मैं क्या, चलो उठो कैसर साहब, चलिए। हर बंदे का अपना गिला निकला बीच में। नहीं, आज सच्ची मुझे प्यारे ताहिर भाई लग रहे हैं। अच्छा जी, सर क्या बात है। आपको तो वैसे ही लगते हैं, आप अपने चक्रों में कर देते हैं तारीफें। आप बताइए, आप तो मॉडल हैं। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं, अच्छा, ये उनकी तरफ देख के बोलिए ना। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। अच्छा, ये फैशन वगैरह सही किया हुआ ना, ग्रे के साथ जो ग्रे बिल्कुल, मैच बहुत किया हुआ अच्छा। ताहिर साहब ने, बहुत है ना? और नीचे आज तो जूते भी एलवी वाले निकाल कर लाए हैं। और कोट तेरा माल भी पाया जी नजला जी, है। बिल्कुल पॉकेट स्क्वायर कहते हैं इसको। तो आप देखिए, एलवी के जूते भी आज खास उनको पता चला कि जब आप आ रही हैं तो उन्होंने ये वाले कहा कि निकालो गाड़ी में से, है ना? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था आगे कौन आ रहा है। मैं तो आपकी मोहब्बत में आया हूँ। मेरी मोहब्बत में। अच्छा, और भाई आपका पाँव कितने नंबर है? 7 8? 8 अल्लाह दी कसम मेरा भी 8 है। बटाने जे ला दे मान। बट आने से पहले देख तो ले उसने क्या पहना हुआ है। कुछ नहीं होता जी, ऐसी नंगे पैर ही चल जाएंगे। आए ओए होए होए, क्या? फिर आप टिकटॉक यूज करते हैं? नहीं देखते हैं? नहीं, कभी कभार कोई भेज दे तो देख लेता हूँ, ग्रुप्स में आ जाएं तो। ग्रुप्स में आ जाएं। तो ज्यादा सोशल मीडिया नहीं यूज करते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। क्यों ताहिर भाई, क्या करते हैं फिर? इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि डेली मैंने अपने हलके में जो मेरे दफातर हैं उनमें मैंने खुली कचहरी लगानी होती है। खुली कचहरी? जी सर। जी बिल्कुल, हर रोज़ डेली मैं 11:30 बजे बैठता हूँ और 4 बजे तक मैंने अपने दोनों दफातर हैं उनमें मैंने बैठना होता है। मतलब जितना रश हो उसके हिसाब से मैंने दफ्तर को टाइम देना होता है। और उसके बाद फिर 4 बजे कारकुन जो हैं, जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, उनके घरों में फिर 4 से लेके 7 बजे तक 3 घंटे, ये डेली की रूटीन बता, डेली की रूटीन ओए होए होए। डेली की।
अच्छा, उसके बाद फिर शादियां शुरू हो जाती हैं। 7 से लेके आगे 10 बजे तक शादियों का टाइम। फिर रात को 11:30 बजे फारग होते हैं। जी रबानिया। सर आपको ट्रैवलिंग का शौक है? जी बिल्कुल, ट्रैवलिंग। कोई है आपकी फेवरेट प्लेसेस? जो मेरी फेवरेट प्लेसेस हैं वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ जो पाकिस्तान के हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में टूरिज़्म को इतना प्रमोट नहीं किया गया, और चूंकि मेरे पास टूरिज़्म का डिपार्टमेंट पहले रहा है 2013 से लेके 18 तक, तो काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे जो इलाके हैं चौधरी साहब, वो बड़े खूबसूरत तरीन इलाके हैं। हम देखें दुनिया में जाते हैं और दुनिया में इस तरह का मौसम जो है वो आपको कहीं कहीं मिलता है जो हमारे पाकिस्तान का मौसम है। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट ना होने की वजह से अब कुछ थोड़े से रोड्स वहाँ पे बेहतर हुए हैं, मोटरवेज बनी हैं, लोगों का को आना जाना शुरू हुआ है गिलगित की तरफ। लेकिन अभी भी बहुत काम होने वाला है टूरिज़्म में, और हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। नो डाउट कि हमारा मुल्क जो है इस तरह का मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है, बेशक इस तरह के लोग पूरी दुनिया में नहीं हैं। लेकिन इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो ज़रूर आएगा जब टूरिस्ट पूरी दुनिया से पाकिस्तान का रुख करेंगे। सर वैसे आपने कहा कि टाइम तो आपको मिलता नहीं, इतना पैक्ड स्केड्यूल होता है, लेकिन कभी गुजरते हुए कोई फिल्म देखी हो या ड्रामा? कभी कोई होता है फैसलाबाद से आ रहे हो, चले फोन पे ही देख लिया। नहीं, फिल्म तो रोज़ ही देखता हूँ कोई ना कोई। ये देखिए गलती हमारी है, इन्होंने रात 11 बजे तक का अपना स्केड्यूल बताया था, उसके बाद वाला मैंने पूछा नहीं, इन्होंने बताया नहीं। तो ये जो रोज की फिल्म है ये रात 11 के बाद होती होगी फिर। नहीं, देखिए ना, जब आप दो पार्टियों की बात सुनते हैं हाँ, तो उसमें से एक तो फिल्म चला रहा होता है। अच्छा, नहीं वो वाली फिल्म नहीं, हम तो सही वाली फिल्म की बात कर रहे हैं। नहीं, उस फिल्म का टाइम नहीं है। ओए होए, कभी थोड़ा भी कोई फेवरेट अदाकार रहा हो? अमिताभ जब बच्चे थे तो देखते थे अमिताभ की। अच्छा, अमिताभ बच्चन मधुरी पसंद की। थे आपको? और ठीक कोई है। एक्ट्रेसेस? माधुरी। ओह माधुरी। आपको भी वैसे ट्रैवलिंग का आपने कहा था शौक है, जी मुझे काफी। तो कोई आपकी है ड्रीम डेस्टिनेशन जहाँ आप जाना चाहती हूँ? ड्रीम डेस्टिनेशन अभी मुझे जो है मेरा प्लान के जो मुझे जाना है, एक तो बाली और इटली, मुझे इन दो का भी बहुत शौक है। वैसे बाली ये तो तो मैं ले जाऊंगा, मैं बस लेके जाना होती है। बाली वाले सर, मैं आपको मैं कहने लगा था आप इटली जा चुके हैं, उनको कोई इटली के बारे में बताइए आप। नहीं तो इटली बताएं, कहाँ जाना आपने? आप बताएं, आप गए हो ना? मैं तो काफी मर्तबा गया हूँ ना। तो कौन सी जगह है इटली में जो उनको जाना चाहिए? बिल्कुल। जगह तो मेरे नानू पता है। सारिका, आपके कोई एक्टर एक्ट्रेसेस हैं फेवरेट, या देखती हैं आप जी फिल्म? मैं तो देखती हूँ। मुझे सोनिया हुसैन बहुत पसंद है, मुझे उसके अलावा सबा कमर बहुत पसंद है, और मेल में मुझे फवाद खान बहुत पसंद है, और जितने भी न्यू आ रहे हैं उनमें मुझे कुशाल खान बहुत अच्छे लगते हैं। तो वैसे आपको एक्टिंग वगैरह का भी शौक है? मुझे है जी। और ये आप क्या करना चाहेंगी आगे एक्टिंग? अगर कोई अच्छी ऑफर हुई तो जरूर कंसिडर अगर अच्छी ऑफर ना हुई तो फिर नहीं करूँगी। फिर नहीं करेंगी? कुछ लेकिन अच्छा आप होगा आसिफ तो भाई ड्रामा लिख रहे हैं, इसमें इंशाल्लाह आपको कास्ट करेंगे। ठीक है। जी बिल्कुल, मैं लिख रहा हूँ, मैं भी हूँगा उसमें, ये भी होंगे, हम सारे खुद ही लिखेंगे और बनाएंगे। खुद ही देखेंगे और खुद ही कहेंगे ड्रामा ठीक नहीं सी है। एग्जैक्टली यही हालात लग रहे हैं। ओए होए, क्या हुआ? يا شاطري यस, انه يسرق طعامي मेरे पे इल्जाम लगाया सर कि मेरी चीजें चोरी कर करके खाता है। هذا ما في الزام هذا اكيد सच है ये? कैसे सच है? يا حبيبي हाँ। انت معلوم عسلوا في هذا منوكا هني الي من نيوزيلندا सर वो न्यूजीलैंड से जो शहद नहीं आता, बहुत महंगा मनोका, हाँ हाँ हाँ, वो सर लेके आए थे। ايوه منوكا هني ओके। तो कह रहा है कि तुमने खाया है वो। كذب खाया कि नहीं खाया? اكل يا حبيبي اكل كله بعدين هو سوي ملاوت انا اكل بعد عسل مغشوشا आसान थोड़ी है इस तरह का कोई काम करना। क्या? कह रहा है कि तुम गुड़ वाला वो शहद बना के मुझे खिलाते रहे हो। ايوه شاهد. اكل العسل المغشوشا कह रहा है असली वाला खुद खा जाता है, मुझे जाली वाला देता है। मैंने कहा अगर आपको शक है हाँ, तो आप कहीं भी जाके मुझसे कसम उठवा लें। ओके। कहने लगा कसम नहीं उठवानी, अच्छा, मैं तुमको लेके जाता हूँ वो शहद वाले छत्ते के पास, हाँ, तुम मक्खियां अपना शहद पहचान लेंगी। ओके, उथे जाके नालों उथे बट्टा मार के हाँ, ते आप खलोते रहे उथे। तो फिर क्या हुआ? सारियां मक्खियां उड़ियां ने, हाँ। इन्हां दे करीब आईयां ने, हाँ। इन्हां नूं लड़ियां ही नहीं। क्यों? ओ, क्योंकि उन्होंने पीछे मुड़ के बाकियों ने मक्खियां ने किया वो तो पहले ही सुझा है।
हरियां मक्खियां मेरे लाइयां ने सर अच्छा पूरा मेरा नाल है देखो ना सर पीस सजा करा दिता है इस मेरी अख दे विच तुसीं नज़र ते नहीं आ रहे हाँ मैं अंदाजे नाल ही तुहाडे नाल गल्लां कर रहा हाँ हुण मैनूं पता नहीं है भी तुसीं अज आए भी हो कि नहीं माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। كيف الحال मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? الحمد لله انا شفت بعرف बड़े हैप्पी है نقول لك السلام عليكم शासी नफर मियां साहब كيف حالك انا عارف انك عارف لازم هو ما في معنى तारफ तक कराए ايوه ये नहीं जी शेख वजन बिन जर्रा فلوس ما في مشكل ਕੀ ਫਲੂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ चेहरे के पैसों का मसला ही नहीं है हमें ਜਦੋਂ इतना ਤੁਹਾਨੂੰ पैसा है। ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆ ਸਰ बिल्कुल دعوة الطعام لازم ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ फैन इंतजाम तो थे मुझे ताब। दावत पे नहीं बुलाएंगे? ले ايوه تعدي وين देना ने बुलाया لا 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 ولا كلمة يا حبيبي يا حبيبي مالك सर जी मियां ताहिर जमील साहब ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ओए होए होए ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 15000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ 15,000 ਸਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ अच्छा ਜੀ ਸਰ 8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੀਆਂ ਤਾਹਿਰ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ हाँ ਤੇ ਬਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ क्या मतलब ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ अच्छा ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਜੀ ਸਰ अबे मगर 15,000 किस चीज की? 15000 ਰੁਪਏ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਸਨ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਣੇ 15000 ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਗਾ ਸ਼ੇਗਾ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸਨ ਨਾ ਜੀ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ अच्छा ਅਸੈਂਬਲੀ ਗਿਆ ਦੇਗਾ ਜੀ कह रहे 15,000 ही कौन सी देगा ये ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਸਰ बैलेंस है कि बैलेंस रहता है सर साढ़े तो सब तो ज्यादा ड्यूटी पुलिस कर दी है सर जी, एक दिन पहले जाना पैंदा I know। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹਾਂ, ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਕਸੇ ਸਵੇਰੇ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ठीक है ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ हाँ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ हाँ ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल। नहीं लेकिन पैंदी। वासिफ चौधरी साहब यहाँ पर मैं पंजाब पुलिस की तारीफ लाजमी करना चाहूँगा हाँ क्योंकि पंजाब पुलिस ने जो पिछले 6 माह के अंदर हाँ जो जुराइम को कंट्रोल किया खासकर सीसीडी डिपार्टमेंट में हाँ जी सर आप देखें कि जितने पंजाब में जुराइम करने वाले लोग थे वो तमाम अपने अंजाम को भी पहुँचे और उसके बाद अब आप देखें कि जो नई कैंपेन स्टार्ट की गई है इससे पुलिस का इमेज भी बेहतर हुआ है और पंजाब की जो आवाम है वो अपने आप को ये समझती है कि हम एक अच्छे सूबे में रह रहे हैं और जहाँ पे लॉ एंड आर्डर की जो सूरत हाल है जुराइम की जो कमी है वो आपको देखने में मिल रही है और इस पर मैं ये समझता हूँ कि पंजाब पुलिस को सलूट करना चाहिए नहीं नहीं क्या बात है क्या बात बहुत शुक्रिया सर बाकी 14500 रह गए है। तारीफ च सिर्फ 500 छड़िया जे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖਲੋਵੋ अच्छा ਸਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਔਰ ਐਮਐਨਏ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਰਜਾਈ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਆਪ ਐਮਐਨਏ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਇਹ ਬਰਜਾਈ ਦੋਨੋਂ- ਸੀਐਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ कौन भरजाई कौन ਬਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾਲ अरे ये वो नहीं है ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਬਰਜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ अरे ये है ही नहीं ਅੱਛਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ नहीं है ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੜਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ अरे ਸਨ ये वो नहीं है ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। हाँ ਓ ਨੋ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ हाँ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਲਕਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾਦਮ ਨੇ हाँ ਲੇਕਿਨ ਤਾਹਿਰ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਨੇ अच्छा ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਹਾਂ। ਬਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ओए होए मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क के वाहिद लीडर हैं जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की दी है
उन्होंने पाकिस्तान को अमन दिया है, उन्होंने पाकिस्तान के वकार को बुलंद किया है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें देखें। ये जो प्रोपोगंडा किया जा रहा था 2014 से लेके 2018 तक, मुझे आज भी याद है कि नवाज शरीफ के किरदार को किस तरह दागदार बनाया गया, लेकिन देखें वक्त ने साबित किया है और उनके रवैये ने भी साबित किया कि उन्होंने सब्र से, तहम्मुल से हर चीज़ को फेस किया। जेलें भी काटी, पूरे ख़ानदान जेल गया, उसके बावजूद अल्लाह के फजल से वो देख लें कि आज फिर अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान की आवाम ने उनको इज्जत से नवाजा। पुलिस की चलाकी तुसीं वेखी, ये सवाल किया तो जवाब आ गया है ना। मैं सिर्फ पूछना चाहता था कि मियाँ साहब किहड़े नाल प्यार करते हैं, बड़े मियाँ साहब नाल करते हैं, छोटे मियाँ साहब नाल नहीं करते। वेलकम बैक जी रबानिया। आपके कोई फेवरेट डिजाइनर्स हैं? यस, काफ़ी हैं। कौन कौन से? हुसैन रिहार ऑन टॉप मुझे बहुत पसंद है, HSY मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट हुसैन रिहार की कलेक्शन ऑल टाइम फेवरेट, क्योंकि वो आपके जो रेगुलर वेयर्स, ईद वेयर्स में आपको बहुत सी अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो उसमें जी सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सईद है। मेरा सवाल सर से है कि लाहौर में अगर मेट्रो बस, ऑनलाइन ट्रेन और फ्लाईओवर जैसे मंसूबे ज़रूरी हैं तो बाकी पंजाब में अवामी ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी नहीं है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस पर बीइंग ए मेंबर पंजाब असम्बली आपको जवाब देता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही कारनामे हैं। ये मुल्तान के अंदर मेट्रो बनाई, लाहौर के अंदर बनाई, पिंडी के अंदर बनाई और अब फैसलाबाद शुरू होने जा रही है। तो फैसलाबाद में काम स्टार्ट भी हो चुका है। जहाँ पर छोटे शहरों की बात है वहाँ पर स्पीडो बसेस जो हैं, जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो देकर आई हैं। फैसलाबाद को भी अभी कोई 120 के करीब जो है वो बसेस दी हैं और मेरे ख्याल से तो अब ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉब्लम किसी भी पंजाब के किसी भी कोने में नहीं रह जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मे फरवा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि कौन सा फैशन ट्रेंड आप चाहती हैं कि कभी वापस ना आए? आई गेस स्किनी जीन्स। वैसे सब यही कहते हैं, क्या वजह है क्यों स्किनी जीन्स ना वापस आए? वो भी ये होता है ना कि कुछ पे अच्छा लगता है उनको कैरी करना, विंटर्स में इवन फिर भी स्किनी चल जाता है जीन्स वगैरह, बट अब जिनको पे नहीं भी अच्छा लगता वो भी स्किनी पहन लेते, वो बहुत बुरा लगता है, मतलब नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफीक रफ़ीक है। मेरा ताइब साहब आपसे सवाल है कि सियासत में अगर हुस्न कारकर्दगी अवार्ड मिले तो आप किस चीज़ को अपने लिए सबसे बेहतर समझते हैं? जो सियासतदान होते हैं वो आवाम की खिदमत का जज्बा अपने दिल में रखते हैं कि चलें, मैं ये कहता हूँ कि हर किसी का रोल जो है वो उस तरह का नहीं होता, डिफरेंट होता है, लेकिन सियासतदान जो है वो फिर भी आवाम के दिल के करीब होता है और उसके दिल के करीब भी आवाम होती है। मेरे ख्याल से तो आवाम की खिदमत का जो जज्बा है ना, यही सबसे बड़ी बात। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, राय खावर बस नाम है मेरा। ताहिर सर, मैं आपके नेबर डिवीजन साहिवाल के एक छोटे से कस्बे हवेली लखा से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप हमारे इलाके को अच्छी तरह जानते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि फ़ैसला करने के जितने भी मराकज़ हैं वो लाहौर में है। अब हमारे जो शहर है वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या अगर हमें कोई पेचीदा मसला हो जाता है या हॉस्पिटल ही ले लें तो हमें या लाहौर रेफ़र कर दिया जाता है या कोई भी फैसला करवाने के लिए लाहौर आना पड़ता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे मराकज़ जो है वो लाहौर में होने से तरक्की रुक गई है? पंजाब का आप देखें कि जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर ही है और ज़ाहिर है सेक्रेटेरिएट यहाँ पे है, हेडक्वार्टर यहाँ पे है, तो मेन फैसले जो हैं वो तो यहाँ पर ही होते हैं। और जो बात आपने हॉस्पिटल की तो वो साहिवाल में भी बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं। अब तो ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आप देखें कि हर तहसील हेडक्वार्टर पर मशीनरी प्रोवाइड कर दी गई है, डॉक्टर्स नए भर्ती कर दिए गए हैं। इसी तरह जो ज़िलाई हेडक्वार्टर्स हैं, जो DHQs हैं, उनके अंदर आप देखें कि आपको फ्री मेडिसिन मिल रही है, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिल रहा। अगर कोई शिकायत करता है तो उसका अजाला किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बहुत सीरियस हालत हो या बहुत सारी कई दफ़ा जो बंदे की नहीं भी सेटिस्फेक्शन होती तो वो फिर अपना जो पेशेंट है वो लेकर लाहौर ज़रूर आते हैं, क्योंकि लाहौर एक बड़ा शहर है। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि कोई स्पेशलाइज मसले के अंदर उस हॉस्पिटल का फुकदान है जो कि आप समझ रहे हैं, या जनरल आप एक कर रहे हैं कि जनरल हॉस्पिटल्स तो होते हैं मगर कोई बहुत स्पेशलाइज मसला हो जाए, एडवांस केस हो जाए अगर? सर जी, ठीक आप कर रहे हैं, लेकिन बाज़ सिचुएशंस ऐसी हैं, जैसा कि मैं हवेली लखा से ताल्लुक़ रखता हूँ, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा बॉर्डर एरिया सारा, तो वहाँ पर कई केसेस ऐसे हैं, डिलीवरी केसेस ऐसे हैं कि वहाँ पर सहूलियात नहीं है। हमारा THQ है, सहूलियात नहीं है। 3-4 नौजवान जो बच्चियाँ हैं वो फौत हो चुकी हैं ड्यूरिंग डिलीवरी।
तो क्या हमारा इलाका जहाँ से इतने वोट जाते हैं, जहाँ से इतनी ज़रूरी जो है फसलें जाती हैं, वहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पंजाब को सपोर्ट कर रहा है। आपको पता है दीपालपुर से 35% आलू जाता है पूरे पाकिस्तान को जो सपोर्ट करता है। उसके बावजूद सहूलियात का ना होना, सड़कें पिछले दिनों बनी है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है इतनी ज़्यादा ख़ास, और एजुकेशन सेक्टर भी आप देख लें किस तरह है, थाना कल्चर किस तरह वहाँ पर चल रहा है। तो सारे डिपार्टमेंट वहाँ पर उस तरह काम नहीं करते जिस तरह लाहौर में कर रहे हैं, जिस तरह मुल्तान में कर रहे हैं या बड़े डिवीजन्स में कर रहे हैं। तो क्या ये छोटे शहरों वाले, हम भी तो वोटर हैं, हम भी तो वोट देते हैं, हम भी चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा हो, हम भी चाहते हैं कि हमारी माएँ बहनें इलाज के लिए लाहौर ना जाएं, हम भी चाहते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो उसका इलाज हमारे हवेली इलाका में हो, ना कि उसको फौरन लाहौर रेफर कर दिया जाए। क्या एक छोटे शहर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहां पर बच्चों का इलाज किया जा सके? उकाड़ा भेज दें, लाहौर भेज दें। सर, एक बंदा गरीब है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता है एम्बुलेंस के पैसे, वो नहीं आकर लाहौर में आकर मरीज को रखे, या फिर यहां पर भी आकर तो धक्के ही खाने पड़ते हैं ना, तो रहने के लिए जगह नहीं होती। तो सारे मराकज उधर हैं, तो हम भी तो वोटर हैं ना पाकिस्तान। ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है मेरे ख्याल से मियां साहब। देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। नंबर एक तो अगर आप किसी भी पेशेंट को पंजाब के किसी भी कोने से किसी हेडक्वार्टर पर शिफ्ट करते हैं तो कोई चार्जेस एम्बुलेंस वाला जो है वो नहीं लेता। जब आप प्राइवेट एम्बुलेंस लेंगे जी तो वो जरूर आपसे पैसे ले सकते हैं, मगर अगर मियां साहब अवेलेबल ना हो उस टाइम पे, इमरजेंसी है। 1122 पूरे पंजाब में मौजूद है, हर कस्बे में भी मौजूद है। मैं कहता हूं कि ये मैं बात मान ही नहीं सकता कि 1122 जो है वो आपको 10 से 15 मिनट में रिस्पांस ना करे। ये हो ही नहीं सकता। ये मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है, ये कोई बुज़दार की हुकूमत नहीं है कि जहाँ पर रिस्पांस आवाम को नहीं दिया जाता। आप देखेंगे म्यू हॉस्पिटल का एमएस सस्पेंड हुआ, आप देखेंगे पीआईसी में डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई, फैसलाबाद लाइड हॉस्पिटल के एमएस को जो था वो तब्दील किया गया। जहाँ पर गफलत होती है वहाँ पर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है। ये जो मेरे भाई ने अभी डिलीवरी का बोला है, हर तहसील हेडक्वार्टर पर लेडी डॉक्टर मौजूद है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इन आपके कैमरों के सामने, मुझे कोई ऐसा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल दिखा दें जहाँ पर हमारी लेडी डॉक्टर पंजाब गवर्नमेंट की मौजूद ना हो और वो इलाज ना करे। ये हो नहीं सकता। लेकिन जाहिर है 14 करोड़ का सूबा है, इश्यूज़ आ सकते हैं। मैं अपने भाई की बात से मैंने पहले कहा है कि मैं एग्री करता हूँ, इसको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। वो इंशाल्लाह हम इनकी बात मेरे ख्याल से आप ख्वाजा इमरान नज़ीर हो गए या फिर हमारे एजुकेशन के राना सिकंदर साहब हैं, उनको अगर ये बात बताएं तो मेरे ख्याल से वैसे आप एक जनरल वो अगर एक इंटरेस्ट लेके हवेली लखा के बारे में पता करें कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स का क्या स्टेटस है। आप सीएम साहबा का एक विजिट करवा लें, पता चल जाएगा कि क्या कुछ वहाँ पर मौजूद है और क्या कुछ नहीं है। अरे भाई की बात मैं ज़रूर मिनिस्टर्स तक, क्योंकि उनकी बात बिल्कुल सही है कि वो एक इलाका है पंजाब का, वोटर हैं वो, और उनका भी बिल्कुल हक बनता है उतना ही। मगर जनरली मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, ये हमेशा पूरी दुनिया मेरे भाई होता है कि कुछ शहरों में हमेशा सेंट्रलाइज हो जाता है कुछ मामला, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, बेहतर होंगे। एक बहुत वेग एग्जांपल आपको देने लगा हूं कि कई बार होता है कुछ लोग जो है इलाज लाहौर के अंदर हॉस्पिटल में या कराची के बेहतरीन हॉस्पिटल के अंदर वो नहीं सेटिस्फाइड हो रहे होंगे तो वो लंदन चले जाएंगे, वो न्यूयॉर्क चले जाएंगे, वो दुबई चले जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उस जगह पे शायद एक बेहतर डॉक्टर और सेटअप बैठा होगा। तो ये आपको दुनिया में हर जगह ही ये एक मिलेगा। आप इसे तफरीका कह लें, आप इसको मे बी बेहतर अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज कह लें, ये साइकिल एक चलता रहता है। बट आई गेट योर पॉइंट कि वो बिल्कुल एक जनरल बेसिक लेवल के ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए है। भाईजान जितने अच्छे स्पीकर हैं खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते वहां से? चलो तो उसी उन बंदा जब बेहतर स्पीकर हो तो खर्चा करा दो। जी, तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं मियां साहब आपके साथ। ऑप्शन दूंगा, सवाल पूछूंगा, आपने जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या साले का आप जवाब नहीं देना चाह रही तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां जीते तो 5000, जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है आपकी अपनी मर्जी होगी। पहले आप इसे कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज आप एग्री करती हैं इस बात से? ठीक है जी, लेडीज कर गई एग्री। ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फवाद खान, फवाद मुस्तफ़ा और हमजा अब्बासी। फवाद खान। ये बताइए किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब देंगी, और किसकी कॉल आई तो फिलहाल अपना फोन अब बंद करके साइड पे रख देंगी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हुसैन रिहार, HSY और फायजा सकलैन। कॉल पिक मैं कर लूंगी हुसैन रिहार की, मैसेज पे जवाब देंगी फायजा सकलैन को, और बंद कर देंगी फोन। वो अब जो भी रह गए वो कौन है? HSY। देख लें अब आप चांद पे जा रही है, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी। ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मोहसिन नवीद रांझा
और सना सफीनाज। सना सफीनाज। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है अजान समी खान, बिलाल अब्बास और वहाज अली। बिलाल अब्बास के साथ सेल्फी और स्माइल वहाज अली को और फ्लोर आ गया। अजान समी। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं। बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और मियां ताहिर जमील साहब। मियां ताहिर जमील। मियां साहब, इज्जत रखने का शुक्रिया। कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो जाएंगे तो महसूस करेंगे ना। आप घर जाएंगे तो आप जरूर महसूस करेंगे। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, किसको दे रही हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट? क्योंकि एक तो आपकी अपनी है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है खुशहाल खान और फवाद खान। ओ, खुशहाल खान को दूंगी। खुशहाल खान को दे दिया उन्होंने। ठीक है जी। जी मियां साहब, बता दें फिर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 दोस्त मौजूद हैं, एक को स्माइल दें, एक के साथ तस्वीर खिंचा लें, एक को कहे कि भैया फ्लोर आ गया आपका। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फैसल खोखर, जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान और जनाब राना सिकंदर। तो किसके साथ है सेल्फी फिर? मुजतबा शुजाउर रहमान। स्माइल किनको दे रहे हैं? फैसल खोकर। किसका फ्लोर आ गया है? जो थर्ड है, राना सिकंदर साहब। सिकंदर साहब। ठीक है जी। सर बता दीजिए, फिर जा रहे हैं आप भी चांद पे, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर और जनाब बिलाल यासीन साहब। ख्वाजा इमरान नज़ीर। ख्वाजा इमरान नज़ीर। किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे, किसको मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल अब अपना फोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है आबिद शेर अली, तलाल चौधरी और राना अहमद शेरयार खान। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? आबिद शेर अली। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? तलाल चौधरी। और किसके ऊपर आप फोन रख के कमरे से बाहर जा रहे हैं? शहरयार। ठीक है जी। ये बताइए सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और सालिका शेख। देखिए, आवाम को भी ये बात पसंद आई है। आवाम को तो आई है, आपको कैसी लगी? मुझे भी अच्छी लगी है, तो मैंने कहा है। सर जब प्रोग्राम चले ना तो एक सुरक्षा दायरा ऐसे लगा दीजिए। फिक्र ना करें, जब ये प्रोग्राम चलेगा तो सुरक्षा दायरा भाभी लगाएंगे। सर डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स। बता दे फिर मियां साहब, अपनी तो आपके पास है, दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आपके पुराने चीफ मिनिस्टर जनाब मियां शहबाज शरीफ और आपकी नई चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज। ये आपने फंसा दिया है मुझे। मैं जो लाइफ जैकेट है वो मियां शहबाज शरीफ साहब को दूंगा, क्योंकि वो बड़े हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद ही निकल आएंगी मुश्किल रास्ते। ठीक है मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। साले का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया।